बच्चे, आज का ये दिव्य संदेश ध्यान पूर्वक सुनना। बच्चे, जो क्षमा करना जानता है वही होता है सबका हितैषी। आध्यात्म की आत्मा है क्षमा। इसके बिना आध्यात्म ऐसा हो जाता है जैसे उसमें प्राण ही ना हो। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री का भाव होता है। वह प्रत्येक प्राणी को आत्मवत मानता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के भीतर संवेदनशीलता प्रखर होती है। वह समझता है जैसे मुझे पीड़ा होती है वैसे दूसरे प्राणी को भी पीड़ा होती है। ऐसे व्यक्ति के मैं इतनी करुणा होती है कि वह दूसरों के कष्टों को अपना ही कष्ट मानने लगता है। व्यक्ति समूह में रहता है, इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार की घटना होना कोई बड़ी बात नहीं। व्यक्तियों की अलग अलग रुचि होती है, विचार होते हैं और स्वार्थ भी होता है। वहाँ एक दूसरे को सहन करना बहुत बड़ा तप बन जाता है दो व्यक्तियों के लिए। वर्तमान का युग असहिष्णुता का युग है। सहन करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन जिसके भीतर क्षमा का गुण है, ये सद्गुण जिसके भीतर है बच्चे, वह व्यक्ति प्रतिक्रिया से मुक्त होकर सामंजस्य बैठा पाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का चिंतन सदा सकारात्मक होता है। वह हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी रखता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक उसकी आत्मा होती है। कहा जाता है कि क्षमा के समान कोई तप नहीं होता। यह सत्य है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी तप है ना बच्चे, उसका दूसरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उसके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कुछ जाने अनजाने कोई गलत भी करता है ना, तो उसकी आत्मा उसे शांत नहीं रहने देती बच्चे। क्षमा, मैत्री, धैर्य और सम्मान की भावना रखने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। वह हमेशा प्रसन्नता का जीवन जीता है। आदमी के भीतर बैर की ग्रंथि होती है। वह जब अपने प्रतिद्वंदी को देखता है ना, तब उसमें बैर का बीज अंकुरित हो उठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके भीतर भय की भावना काम कर रही है। इसलिए बैर को विफल कोई शूरवीर ही कर सकता है बच्चे। कहा भी गया है कि समर्थ व्यक्ति ही किसी को क्षमा कर सकता है। क्षमा करना कायरों का काम नहीं, इसलिए क्षमा को वीरों का आभूषण कहा गया है। दूसरों को क्षमा कर हम स्वयं का भला करते हैं, यह सत्य है। यदि आप अपने जीवन में किसी को क्षमा कर रहे हैं, उसकी भूल को तुम माफ़ी दे रहे हो ना, तो तुम अपने जीवन में अपना भला कर रहे हो। महान आत्मा ही क्षमा के आभूषण को धारण करके रखती है। वह कैसी भी परिस्थिति में अपने क्षमा धर्म को नहीं छोड़ती। मेरा ऐसा सोचना है, यदि हम अपने शत्रु को क्षमा करना नहीं जानते, तो जीवन में अमृतपान से सदा वंचित रह जाएंगे बच्चे। वर्तमान में व्यक्ति धर्म को खोता जा रहा है।
सहन करने की क्षमता खत्म हो रही है, अशांति का और तनाव का जीवन जी रहा है। वह अपने वर्तमान के आनंद को खो रहा है और भविष्य को भी असुरक्षित कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्षमा धर्म ही उसे सुरक्षा प्रदान कर सकता है। बच्चे पहले स्वयं को क्षमा करना सीखें और दूसरों को क्षमा के माध्यम से अभय दान प्रदान करें। यही एक अच्छे आध्यात्म का सार है। इसीलिए जो क्षमा करना जानता है वही होता है सबका हितैषी और ईश्वर का भी प्रिय हो जाता है। बच्चे जो क्षमा करना जानता है, दूसरों को माफ़ करना जानता है, दूसरों को प्रेम देना जानता है, चाहे उसके जीवन में प्रेम ना उसे मिला हो पर फिर भी वह क्षमा करना जानता है और दूसरों को प्रेम करना जानता है, और वही सबका प्रिय बन जाता है। विधाता का भी, मनुष्य का भी, इस धरातल पर वो सबका प्रमुख हितैषी बन जाता है। आज के इस दिव्य संदेश को तुम अपने जीवन में उतारना और समझना, और जब तुम विचार विमर्श करोगे तो समझोगे कि आज मुझे बाबा क्या बता के गए और बाबा आज अपने वचनों में क्या मुझे बाबा ने एहसास करा दिया। ये तुम जरूर समझोगे, तुम जरूर समझोगे, तुम जरूर समझोगे।